नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर। मैं हूं शानू रावत, आप है मेरे साथ में आज के इस बड़े प्यारे से दी 11 मिनट शो में। प्यारे दोस्तों, आज के 11 मिनट शो में आपके लिए मिक्स वोकैब्स में जो लेकर के आया हूं। हालांकि मैंने आपसे वादा किया था कुछ एनिमल पर बेस्ड जो हमारे वर्ड्स हो सकते हैं उन पर मैं बात करूं, लेकिन वो पीपीटी अभी पूरी रेडी नहीं हो पाई। उस पर मैं थोड़ा सा बढ़िया सा आपके लिए काम कर रहा हूं। मे बी दैट कल शाम को आपके लिए अलग से एक उस पर सेशन कर दूं मैं। तो फिलहाल आज हम जो अपनी बढ़िया वाली बिंदास सी जो वोकैब सीखते हैं, जो कि मिसलिनियस वोकैब्स होंगी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। बेहद इंटरेस्टिंग सा सेशन होगा हर दिन की तरह। तो शुरुआत हम करेंगे अपनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। और जैसे कि सबसे पहला आप देख पा रहे हैं, हमारा सबसे वन वर्ड फर्स्ट जो रहेगा वो आपका रहेगा अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। एक ऐसी किताब जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी दी जाए। तो ऐसी बुक को आप क्या बोलने वाले हैं? तो बेटा ऐसी बुक जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी गई हो, दैट इज सो कॉल्ड एनसाइक्लोपीडिया। बोलो जरा एक बार, क्या बेटा? एनसाइक्लोपीडिया। इसकी स्पेलिंग बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो एनसाइक्लो और बेटा पीडिया, दैट इज विश्वकोश, जिसके अंदर हर सब्जेक्ट की नॉलेज आप जो चाहते हो इसमें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट बेटा हाथ से लिखी हुई बुक होती है। थीरोसस, क्या वर्ड है बेटा आपके? थीरोसस, थीसोरस जो वर्ड है बेटा, थीसोरस यानी कि एक तरीके की डिक्शनरी। और डिक्शनरी तो डिक्शनरी होती है, यानी कि शब्दकोश। ठीक है ना। तो थीसो जो वर्ड आ रहा है थीसोरस, थीसोरस का मतलब भी क्या होता है? डिक्शनरी होता है। तो एनसाइक्लोपीडिया यानी कि विश्वकोश हो गई, यानी कि एक ऐसी बुक जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देखने को मिले, दैट इज सो कॉल्ड एनसाइक्लोपीडिया। आगे बढ़ता हूं दोस्त। अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल, बेटा मिसाइल की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस, यानी कि ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल्स यानी कि बंदूकों का और मिसाइलों का समूह जो कि किसी एक जगह से ऑपरेट किए जा रहे हो, तो उनको आप बेटा क्या बोलते हो? तो उसको आप बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा? बैटरी। और बैटरी सीधा सा मतलब होगा बेटा एक तरीके से तोपखाना, जैसे कि आप इमेज भी यहां पर देख पा रहे हैं। तो जब बहुत सारी गोला बारूद एक ही जगह से ऑपरेट की जाती है, दैट इज सो कॉल्ड अपना बैटरी। क्या हो जाएगा अपना? बैटरी। सिमेट्री आपको पहले भी पढ़ा रखा है, इसकी स्पेलिंग भी और वैसे भी, कि आप प्लेस वेयर ग्रेव्स आर बरीड इज सो कॉल्ड सिमेट्री, यानी कि आप इसी को बोलते हैं ग्रेवयार्ड। आप इसी को क्या बोल देते हैं दोस्त? आप इसी को बोलते हैं ग्रेवयार्ड। स्कीटरी, क्या वर्ड है आपके सामने? स्कीटरी। स्कीटरी यानी कि दोस्त नॉर्मली किसी चीज को बिखेर देना। स्कीटरी क्या होता है मेरे प्यारे बेटा? बिखेर देना होता है, किसी भी चीज को फैला देना, दैट इज स्कीटरी। और मेरे भाई साल्टरी, क्या वर्ड है आपके? साल्टरी, यानी कि प्राचीन जो एक वाद्य यंत्र है उसका नाम है बेटा साल्टरी। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर याद रखना बेटा बैटरी। ऐसे याद रख लो जहां पर बहुत सारे बेटा गोले बारूद एक साथ मतलब ट्रीट किए जाएंगे, वहां पर बैटरी हमेशा चार्ज रहेंगी भैया। वहां पर जो बैटरी लगी रहेंगी वो कैसी रहेंगी? हमेशा चार्ज रहेंगी। तो वो जगह क्या होगी? एक तरीके से आपकी बैटरी होगी। आपकी ताकत वही है भाई। ठीक है, तो बैटरी। इसी प्रकार से डेलिबरेटली और मिलीशियसली सेट समथिंग बिल्डिंग यूजुअली ऑन फायर, जब आप जानबूझ करके और द्वेष की वजह से, बेटा मेलिसियसली पता है कहां से निकला हुआ वर्ड है? ये आपका मेलाइस से निकला हुआ वर्ड है। मेलाइस आप सभी को याद है बेटा, द्वेष। मेलाइस का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बेटा? द्वेष होता है। द्वेष यानी कि लाडले ईर्ष्या, यानी कि जब जानबूझ करके अपनी ईर्ष्या के कारण आप जो किसी बिल्डिंग आदि में आग लगा देते हो, तो उस आग लगाने के कार्य को आप बोलते हैं बेटा आर्सन। एंड वन हु सेट्स अ बिल्डिंग इनटू फायर डेलिबरेटली इज सो कॉल्ड आर्सोनिस्ट, यानी आगजनी करने वाला हो गया बेटा। ठीक है। और बिल्डिंग से आपको याद आया बेटा, बिल्डिंग की देखभाल करने वाले को क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं जेनिटर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा? जो बिल्डिंग की देखभाल करता है, वन हु टेक्स केयर ऑफ अ बिल्डिंग इज सो कॉल्ड जेनिटर। जो म्यूजियम की देखभाल करता है उसको आप क्या बोलते हैं लाडले? सीधा सीधा उसको आप बोलते हैं मेरे भाई क्यूरेटर। चलो कोई दिक्कत नहीं। एंड अ बिल्डिंग वेयर एरोप्लेन्स आर प्लेस्ड इन, यानी कि जहां पर हवाई जहाज खड़े होते हैं उसे आप बोलते हैं हैंगर। क्या बोलते हैं प्यारे बेटा? हैंगर। और स्पेलिंग गलत ना हो हैंगर की, HANGAR, हैंगर, दैट इज प्लेस फॉर एरोप्लेन्स। चलो कोई दिक्कत नहीं। आप बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, जहां डेड बॉडीज रखी जाती है बेटा उसे आप बोलते हैं लाडले मोर्चरी। क्या बोल देते हैं मेरे प्यारे बेटा? मोर्चरी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से एम्बुश यानी कि घात लगा करके बैठना। अगर आप किसी के इंतजार में पहले से ही बिल्कुल तैयार होकर के मुस्तैद होकर के बैठ गए कि ठीक है आना तो इधर से ही है, तुरंत उड़ा दूंगा, दैट इज एम्बुश। एपेक्स यानी बेटा शीर्ष बिंदु। अरे एपेक्स का सीधा सा मतलब क्या होता है दोस्त? एपेक्स का मतलब होता है लाडले शीर्ष बिंदु, जिसको आप जेनिथ, क्या मेरे बेटा? जेनिथ, जेनिथ, या फिर बेटा पैरामाउंट, या फिर सरमाउंट, या फिर कुलमिनेशन,
अपोजी, ये सभी वर्ड से पुकारते हैं। और एग्रीरेरियन, क्या बेटा एग्रेरियन, क्या वर्ड है आपके सामने, एग्रेरियन यानी कि कृषि संबंधित। एग्रेरियन यानी कि सीधा सीधा क्या हो गया मेरे भाई, कृषि संबंधी। ये क्या हो जाएगा आपका, कृषि संबंधी, यानी खेती से जुड़ी हुई जो चीजें, दैट इज सो कॉल्ड एग्रेरियन। क्या हो जाएगा आपका एग्रेरियन। तो जानबूझ करके बिल्डिंग आदि में आग लगाने को बोलते हैं आर्सन, जो लगाने वाला है वो आर्सोनिस्ट। और मेरे भैया एम्बुश यानी कि घात लगा करके बैठना, किसी के पहले से इंतजार में बैठना। और एपेक्स यानी कि शीर्षतम बिंदु। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं समवन हु अटैक्स चेरिस्ड आइडियाज और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। एक ऐसा व्यक्ति जो कि पुरानी रीति नीति परंपराओं को तोड़ता हो, उनका विरोधी हो। तो जो पुराने रीति नीति परंपराओं को तोड़ने वाला व्यक्ति होता है उसको आप क्या बोलेंगे, तो आप सीधा सा आंसर देंगे सर इकोनोक्लास्ट। क्या मेरे प्यारे बेटा, इकोनोक्लास्ट यानी कि मूर्ति भंजक। क्या मेरे प्यारे बेटा, मूर्ति भंजक यानी कि जो पुराने आपके रीति नीति परंपराएं हैं, जो आपकी सोच है, उसको तोड़ने वाले व्यक्ति को आपने क्या बोला बेटा, इकोनोक्लास्ट यानी कि मूर्ति भंजक। बेटा बिलीवर जो विश्वास करता हो, ह्यूमैनिटेरियन मानववादी हो गया बेटा। और मिसएंथ्रोप यानी कि बेटा जो मानव द्वेषी होगा, यानी कि जो मनुष्य जाति से नफरत करता होगा, दैट इज सो कॉल्ड मिसएंथ्रोप। और फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि लवर ऑफ मैनकाइंड। चलिए आगे मूव करते हैं, नंबर 5 पर आते हैं। स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिसीज यानी कि बीमारियों का अध्ययन करने वाला, आप बोलेंगे सर डर्मेटोलॉजी हो गया, नो डाउट। अगर मैं कह दूं अ पर्सन हु स्टडीज ऑफ डिफरेंट स्किन डिसीजेज इज सो कॉल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट सीधी सी बात है, वन हु स्टडीज अबाउट नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है जी, दैट इज सो कॉल्ड न्यूरोलॉजिस्ट। इसी प्रकार से साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड हो गया। एंड द रेडियोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सरेज हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, रेडियोलॉजी सीधा सीधा स्टडी ऑफ एक्सरेज हो गया। नेक्स्ट, वन हु इज होस्टाइल एंड वोलेंट, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा होस्टाइल और बेटा वोलेंट हो, यानी कि बड़ा शत्रुतापूर्वक आक्रामक होकर के बेटा हमला कर दे, उसको आप क्या नाम देंगे। वन हु इज होस्टाइल, वन हु इज होस्टाइल एंड वोलेंट, तो आप तुरंत बोलेंगे सर अग्रेसिव। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बेटा, एग्रेसिव, यानी कि जो भाई सब पर हमला करने को तैयार रहता है। जैसे ये लड़की आप देख पा रहे हो, ये क्या है बिटिया, जो ये अपनी एग्रेसिव तुरंत आक्रमण कर देगी, दैट इज सो कॉल्ड अग्रेसिव। बेटा आइडल निठल्ला होता है। लीजेंडरी यानी बेटा प्रसिद्ध होता है। लीजेंडरी क्या होता है मेरे प्यारे बेटा, प्रसिद्ध होता है। और भाई एग्रीएबल यानी कि जो चीज सहमति के योग्य हो, दैट इज एग्रीएबल, यानी कि सहमति के जो योग्य चीजें होंगी, दैट इज सो कॉल्ड अपना एग्रीएबल। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, इमिटेट समवन। भाई इमिटेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉपी करना, ठीक है ना। नकल करने को आप बोलते हैं बेटा इमिटेट, यानी कि नकल करना, ठीक है। तो आपने क्या बोला, इमिटेट समवन एक्शन वर्ड्स इन ऑर्डर टू एंटरटेन और रिडिक्यूल। आपने क्या बोला, जब आप किसी व्यक्ति के एक्शंस को या फिर उसके शब्दों को कॉपी करते हैं, इसलिए जिससे कि आप लोगों को एंटरटेन कर सके या फिर उसका मजाक उड़ा सके, तो दैट इज सो कॉल्ड अपना मिमिक। क्या हो जाएगा अपना मिमिक। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जो बंदर है बेटा, ये इसको क्या कर रहा है लाडले, ये इसकी मिमिक्री कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे भाई, मिमिक्री कर रहा है, ठीक है दोस्त। कॉपी नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, और लाडले डुप्लीकेट भी नहीं होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा। और जो एग्जैक्ट कॉपी होती है किसी भी चीज की, उसको आप बोलते हैं बेटा रेप्लिका। अरे किसी भी चीज की एग्जैक्ट जो कॉपी होगी, दैट इज सो कॉल्ड योर रेप्लिका, ठीक है। रिलीज समवन फ्रॉम अ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, यानी यदि आप किसी को उसकी ड्यूटी से या फिर उसके ऑब्लिगेशन यानी कि बेटा कर्तव्य से बिल्कुल मुक्त कर दे रहे हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे बेटा, दैट इज सो कॉल्ड अपना सीधा सीधा क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट यानी मेरे प्यारे बेटा भार मुक्त करना। क्या मेरे प्यारे बेटे, भार मुक्त करना, या फिर लाडले एक तरीके से आरोप मुक्त करना। क्या मेरे भैया, आरोप मुक्त करना। एक तरीके से मैं आपसे कह सकता हूं यहां पे कि बेटा एक्विट वाली कहानी आ गई बेटा। एक्विट, एक्विट का मतलब भी क्या होता है, दोष मुक्त करना। और आपको याद है बेटा एक्यूज यानी आरोप लगाना, और बेटा गिल्टी यानी कि आरोपी होना। और इन सभी के साथ में आने वाली फिक्स प्रेपोजिशन हमेशा क्या होती है, आपकी ऑफ होती है, ठीक है भाई। बैनिश क्या वर्ड है लाडले, बैनिश यानी निर्वासित कर देना। तो बैनिश यानी बैन लगा दिया, यानी कि आपको निर्वासित कर दिया गया। तो बैनिश यानी बेटा निर्वासित। एक्सपेल यानी लाडले किसी को खदेड़ना, ठीक है। एक्सपेल का मीनिंग क्या होता है मेरे प्यारे बेटा, खदेड़ना। एक्सपेल का सीधा सा मीनिंग क्या होता है, खदेड़ना। और डिसमिस आप सभी बच्चे जानते हैं। तो किसी लाडले कोई दिक्कत आई भाई, अच्छा सा शब्द था। रिलीज समवन फ्रॉम अ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, यानी कि किसी पर जो चार्ज लगे हुए थे, अगर आपने उनसे उसे मुक्त कर दिया है, तो दैट इज सो कॉल्ड अपना क्या, एक्सोनरेट। क्या हो जाएगा अपना, एक्सोनरेट।
केज फॉर स्मॉल एनिमल्स, यानी कि जो छोटे जानवरों के लिए एक दड़बा होता है बेटा, उसको आप क्या बोलते हैं लाडले? हच बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भैया? हच बोलते हैं। जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, जो खरगोश के लिए जो आपने छोटा सा पिंजरा टाइप में बना रखा है ना, दैट इज सो कॉल्ड हच। क्या हो जाएगा मेरे भाई? हच। केव गुफा हो गई, शेड बेटा छप्पर हो गया जहां पर गायें रहती है। और लाडली जो गायें होती है, गाय की आवाज को आप क्या बोलते हो बेटा? मो बोलते हो। क्या बेटा? मो बोलते हो। गाय का जो मीट होता है उसे बोलते हो बेटा बीफ। गाय का जो मैस्कुलिन शब्द है बेटा ऑक्स। ऑक्स का प्लरल क्या होता है लाडले? ऑक्सन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बेटा? ऑक्शन होता है। और हट, हट यानी बेटा झोपड़ी होता है। बात क्लियर हो गई? चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स स्पेशली द नोमैडिक। बेटा नोमैड कौन होते हैं? कभी सोचा वो हु इज नोमैड? हाँ मेरे प्यारे बेटा, अगर मैं आपसे पूछ लूं हु इज नोमैड तो बताओ नोमैड को आप क्या कहेंगे? हाँ जी, अगर मैं आपसे पूछूं नोमैड कौन होता है तो आप बोलेंगे सर नोमैड का मीनिंग होता है बंजारा। क्या होता है मेरे प्यारे बेटा? बंजारा। नोमैड यानी मेरे प्यारे बेटा बंजारा, कि यानी कि एक लोगों का समूह। स्पेशली कौन भैया? जो बंजारे हैं, तो उनके समूह को आप क्या बोलेंगे बेटा? तो कैवेलरी, अर्बन, हॉर्ड या बेटा हेमलेट। तो जो लोगों का समूह होता है तो उसी को आप मेरे प्यारे बेटा क्या बोलेंगे? हॉर्ड। हेमलेट होता है बेटा छोटा गांव। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है आपके सामने हेमलेट, घुमा फिरा करके पूछा जरूर जाएगा। और हेमलेट को आपको याद रखना है बेटा, हेमलेट यानी कि एक छोटा सा गांव। अर्बन यानी बेटा शहरी। और कैवेलरी यानी बेटा जो अपने घुड़सवार सैनिक होते हैं उनको आप बोलते हैं कैवेलरी। जो पैदल सैनिक होते हैं उनको आप बोलते हैं बेटा इन्फेंट्री। और जो गोला बारूद चलाने में महारती होते हैं सैनिक, उनको आप बोलते हैं आर्टिलरी। ठीक है। और सेना को तैनात करने को आप बोलते हैं लाडले डिप्लॉय। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा? डिप्लॉय बोलते हैं। चलो कुछ प्यारे प्यारे से इडियम्स आपके सामने लेकर के चलता हूं। आवर फर्स्ट इडियम इज माय डियर स्टूडेंट्स लिटिल बाय लिटिल, यानी बेटा आप चीजों को धीरे धीरे आगे लेकर के जा रहे हैं, दैट इज सो कॉल्ड ग्रेजुअली। जब आप चीजों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं तो उसी के लिए इडियम आता है आपका लिटिल बाय लिटिल। नेक्स्ट आपके सामने आता है बेटा आ ड्राई रन। और मेरे प्यारे बच्चे ड्राई रन यानी सूखा सूखा आप भाग रहे हो, आपका कोई मेन आज ही सब कुछ, लेकिन आप भाग भाग के प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी आप बेटा रिहर्सल कर रहे हो। तो ड्राई रन का मतलब क्या होता है बेटा? आ रिहर्सल। क्या हो जाता है मेरे प्यारे बेटा? आ रिहर्सल। बोलो जरा, आ ड्राई रन यानी कि लाडले रिहर्सल। नेक्स्ट पर आते हैं बेटा कॉल ऑन। क्या वर्ड है मेरे दोस्त? कॉल ऑन। कॉल ऑन का सीधा सा मीनिंग होता है बेटा विजिट करना। क्या मेरे प्यारे बेटा? विजिट करना। इसी प्रकार से लुक आउट, द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा लुक आउट। लुक आउट का मतलब क्या हो गया? चीजों को लेकर के बहुत सावधान रहना, बी केयरफुल। ठीक है, यदि आप चीजों को लेकर के बहुत सावधान है, दैट्स अ पार्ट ऑफ लुक आउट, यानी कि बी केयरफुल। नेक्स्ट गिव अ हैंड। क्या हो जाएगा मेरे भाई? गिव अ हैंड। गिव अ हैंड का मतलब क्या हो गया? असिस्ट। गिव अ हैंड का मीनिंग क्या हो जाएगा मेरे भाई? असिस्ट हो जाएगा। गिव अ हैंड यानी कि असिस्ट। नेक्स्ट आपके सामने आ गया बेटा स्पीक वंस माइंड। हाँ, स्पीक वंस माइंड क्या कहने वाले हो बेटा? स्पीक वंस माइंड यानी आपके मन में जो भी चीजें आ रही थी, आपने वो सारी सारी चीजें अगर खुल करके बयां कर दी हैं तो उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? उसी को आप बोलेंगे लाडले स्पीक वंस माइंड। इट सिंपली मीन्स दैट बेटा टू वॉइस वंस थॉट्स प्लेनली, यानी जब आपने बेटा अपने वॉइस बिल्कुल प्लेनली, प्लेनली का मतलब बेटा बिना आपने ज्यादा सोचे, बिना कोई चीज छिपाए, अगर अपनी बातों को पूरा किसी सामने मतलब सामने वाले इंसान के सामने पेश कर दिया, दैट इज सो कॉल्ड क्या बेटा? स्पीक वंस माइंड्स। नेक्स्ट ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर। यार बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर का मतलब होता है लाडले सीधा सीधा कि जब आप बहुत अच्छी सी जो है बेटा स्माइल पेश करते हैं, ठीक है ना, मतलब इस कान से उस कान तक, देख रहे हो कितनी बड़ी स्माइल है इस लड़के की, दैट इज सो कॉल्ड मेरे प्यारे बेटा क्या? ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर। नेक्स्ट नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड। क्या बेटा? नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड यानी कि टू हैव अ डिटेल्ड नॉलेज ऑफ समथिंग, यानी कि एक तरीके से मैं यहां पर बोलना चाहूंगा बेटा इन्स एंड आउट्स। हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? इन्स एंड आउट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इन्स एंड आउट्स यानी मेरे प्यारे बेटा टू हैव डिटेल्ड नॉलेज ऑफ समथिंग, जब आपके पास किसी भी चीज की बहुत विस्तार पूर्वक जानकारी होती है, दैट इज सो कॉल्ड बेटा नो लिटिल, नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मार्क, मेक वन मार्क। हाँ जी लाडले, द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा मेक वंस मार्क। क्या कहोगे भैया? हाँ जी मेरे प्यारे बेटा, द वर्ड इज मेक वंस मार्क। क्या कहना पसंद करेंगे बताइए? द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे मेक वंस मार्क। हाँ जी लाडले, यानी कि इसका सीधा सा मतलब हो गया बेटा अपना प्रभाव छोड़ना, यानी कि भैया अटेन रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है बेटा? पहचान। क्या होता है मेरे भाई? पहचान होता है, यानी कि बेटा प्रसिद्धि होता है। पहचान यानी कि लाडले प्रसिद्धि, यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त करना।
आगे बढ़ते हैं भैया, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। हाँ जी, जब लोहा गर्म हो तब उस पर वार करो। इसका सीधा सा मतलब होता है लाडले, ग्रैब अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी प्रॉम्प्टली, कि जितनी भी बढ़िया से बढ़िया आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको बेटा शीघ्र से शीघ्र जो आप ग्रैब कर लो। ग्रैब का मतलब होता है बेटा पकड़ लो, जकड़ लो, ठीक है ना। जब आप एक बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी को जल्दी से जल्दी पकड़ते हैं या जकड़ते हैं तो उसी को बोलते हैं स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। लाडले किथ एंड कीन, बहुत आसान, बहुत ज्यादा पढ़ाया हुआ आपके सामने इडियम है, यानी कि बेटा आपके ब्लड रिलेटिव्स, जितने भी आपके संबंधी होते हैं भाई उन्हीं को आप बोलते हैं लाडले किथ एंड किन। क्या मेरे लाडले, किथ एंड किन यानी कि अवर रिलेटिव्स। नेक्स्ट इडियम आपके सामने, राइज टू द ओकेजन। हाँ जी बेटा, राइज टू द ओकेजन, ये भी बहुत प्यारा सा इडियम है। राइज टू द ओकेजन सिंपली मींस दैट मेरे प्यारे बेटा, शो यू कैन डील विद द सिचुएशन सक्सेसफुली। जब आप ये चीज दिखाएं कि हाँ भाई मैं इस परिस्थिति से बढ़िया सफलतापूर्वक मतलब एक तरीके से निकल सकता हूं, इस परिस्थिति का सामना कर सकता हूं, तो दैट इज सो कॉल्ड राइज टू द ओकेजन। क्या मेरे प्यारे बेटा, राइज टू द ओकेजन। स्वॉर्ड ऑफ डोमेकल्स, हाँ जी, द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा स्वॉर्ड ऑफ डोमेकल्स, यानी कि सिर पर मंडराता हुआ खतरा। हाँ जी, अगर कोई बच्चा है वो मेहनत नहीं कर रहा और उसका एग्जाम पास में आता जा रहा है और वो उसका लास्ट ऑप्शन है, तो वहां पर हम उसे क्या बोलेंगे बेटा, उसे आप बोलेंगे स्वॉर्ड ऑफ डोमेकल्स, यानी कि एन इम्पेंडिंग थ्रेट। बेटा इम्पेंडिंग, जिसको आप पेंडिंग भी नहीं कर सकते, यानी कि सिर पर मंडराता हुआ लाडले खतरा, ठीक है ना, उसे बोलते हैं स्वॉर्ड ऑफ डोमेकल्स। नेक्स्ट, टाइड ओवर। हाँ जी मेरे भैया, टाइड ओवर, बेटा टेंशन मत लेना, इसकी पीडीएफ जस्ट क्लास यानी कि ये 11 मिनट शो पूरा होते ही आपको दी 11 मिनट शो की जो ये पीडीएफ है, ये इंग्लिश बाय शानू रावत के टेलीग्राम जो मेरा चैनल है वहां पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। पीडीएफ डाउनलोड करना, 2 बार बढ़िया से रिवीजन करना, बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है भैया। ध्यान रहे, इंग्लिश बाय शानू रावत, 5000 प्लस फॉलोवर्स हैं, वहां पर जाकर के फॉलो कर लेना और मेरे भैया ये पीडीएफ बेटा डाउनलोड कर लेना, वहां सारी आपको अपडेट मिलती रहेंगी। और इंग्लिश बाय शानू रावत की मेरी कम्युनिटी पर भी मिल जाएगी भाई, तो ध्यान रखना बेटा, ठीक है। टाइड ओवर, तो टाइड ओवर का मतलब होता है बेटा किसी चीज से उबरना। टाइड ओवर का मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज से उबरना, बाहर निकलना। जैसे मान के चलो बेटा, टाइड्स जो है मतलब लहरों को भी बोलते हैं कि समुद्र में लहर आई और वो आपके ऊपर से निकल करके चली गई, फिर वो वापस चली गई, तो आप बेटा उससे उबर गए, तो यानी मेरे लाडले टू ओवरकम। नेक्स्ट, किक अप अ रो। हाँ जी बेटा, किक अप अ रो, तो किक अप अ रो का मतलब होता है बेटा जब आप विवाद खड़ा करने का, मतलब जब आप ही मुख्य विवाद की जड़ हो, जानबूझ के बेटा जी आपने जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर दी। मान के चलते हैं, मुझे भी बात याद है कि सोच के चलते हैं भाई कि एक लंबी सी लाइन लगी हुई है, कम से कम 800-900 आदमी लाइन में खड़े हुए हैं और आप बीच में खड़े खड़े आपने क्या काम करा, अपने सामने वाले में किक कर दी, और जैसे किक करी उसने सामने वाले को धक्का दिया और आपने बिना मतलब जो वहां पर विवाद खड़ा कर दिया, तो किक अप अ रो यानी कि केसा डिस्टरबेंस। नेक्स्ट बेटा, एग ऑन। मेरे प्यारे बेटा, एग ऑन, बताओ जल्दी से क्या कहोगे, एग ऑन। हाँ जी, एग ऑन आप बोलेंगे सर एनकरेज करना, किसी को थोड़ा मोटिवेट करना। इसकी ट्रिक बना लो कि आपने किसी पर अंडे फेंक करके मारे, वो भाई साहब मोटिवेट हो गया कि अब मैं अगली बार मेहनत करके आऊंगा, इस तरीके का जो ये अपमान है वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो एग ऑन यानी मेरे प्यारे बेटा एनकरेज करना, एग ऑन यानी मेरे प्यारे बेटा क्या, एनकरेज करना। गेट योर मनीज वर्थ यानी अपनी जो आपका पैसा उसका पूरा आपको बेटा मतलब एक तरीके से परिणाम मिलना या फिर उसका रिजल्ट मिलना, दैट इज सो कॉल्ड टू पे एंड गेट समथिंग ऑफ गुड वैल्यू। जब आपको बेटा अपनी कोई चीज बढ़िया कीमत पर मतलब बेचने का मौका मिलता है तो उसे बोलते हैं गेट योर मनी वैल्यू। ए बर्ड्स आई व्यू, मेरे प्यारे भाई कई बार आपको पढ़ाया बर्ड्स आई व्यू यानी बेटा सरसरी नजर से, एक नजर से, ऊपर ऊपर की नजर से, जब आप चीजों को बहुत ज्यादा गहराई से ना देखें तो उसी को आप बोलते हैं बेटा बर्ड्स आई व्यू। यानी कि मेरे प्यारे बेटा ए कर्सरी लुक यानी ऊपर से देखो, ये जो आप देख रहे हैं ना इन सभी बिल्डिंगों को, ये क्या है बेटा, ये बर्ड्स आई व्यू है। आपने इन सभी चीजों को कैसे देखा, सरसरी नजर से देखा, किसी को भी बहुत गहराई से तो नहीं देख रहे ना, दैट्स बेटा बर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट, हाई टाइम, द वर्ड इज मेरे भैया हाई टाइम, इट्स हाई टाइम। तो हाई टाइम का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, पास्ट द अप्रोप्रिएट टाइम, यानी कि जो सबसे मुख्य है, जो सबसे कीमती समय होता है उसी को आप बोलते हैं बेटा इट्स हाई टाइम। और याद रखो बेटा, अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत इट्स टाइम या फिर मेरे भाई इट्स द हाई टाइम से होगी तो आपके सेंटेंस के अंदर आपको याद भी आ रहा होगा, मैंने आज ही पढ़ाया था 5 बजे वाले सेशन में, कि आपके सेंटेंस के अंदर आने वाला टेंस हमेशा कौन सा होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा, क्योंकि इट्स टाइम यही समय है, इट्स द हाई टाइम यही उचित समय है। तो बेटा इन दैट सिनेरियो वर्ब कैसी आती है, सेकंड फॉर्म में।
तो ध्यान रखना बेटा, उचित समय है, ठीक है। नेक्स्ट, सेटिंग ऑन द गोल्ड माइन, यानी बेटा आपके पास बहुत ज्यादा पैसे होना। टू हैव टू own समथिंग पोटेंशियल वैल्यूएबल, जब आपके पास कोई ऐसी चीज हो मेरे भाई कि बस क्या ही कहना, वो कहते हैं ना सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का होना, यानी कि सिटिंग ऑन द गोल्ड माइन, यानी आपके पास पूरी जो है ना सोने की एक खान है, यानी आपके पास कुछ ऐसा है जो कि बहुत वैल्यूएबल है, जिससे आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसी प्रकार से प्यारे बेटा एंटोनिम्स पर आपको लेकर के चलता हूं। आज का सबसे पहला बेटा एंटोनिम आपके सामने हो जाएगा इम्प्रोविडेंट। क्या वर्ड है मेरे लाडले? इम्प्रोविडेंट। इम्प्रोविडेंट यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बड़ा फिजूल खर्ची करता है, उसे बोलते हैं बेटा इम्प्रोविडेंट। तो इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा बेटा? थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब क्या हो गया लाडले? आपका कंजूस। अरे थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है लाडले? कंजूस या फिर किफायती। और इम्प्रोविडेंट यानी बेटा उड़ाऊ। क्या हो जाएगा मेरे भाई? उड़ाऊ, या फिर जिसे आप कहते हैं फिजूल खर्ची। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा? आप इसी को बोलते हैं फिजूल खर्ची, ठीक है। आप इसी को बोल सकते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट, चलो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। कोशियस, सावधान होता है। और बेटा याद रखना, थ्रिफ्टी का सबसे प्यारा सिनोनिम क्या होता है आपका? फ्रूगल। क्या होता है बेटा? फ्रूगल। या फिर आपका पार्सिमोनियस, मोनियस, या फिर मेरे प्यारे बेटा आपका क्या हो जाएगा? पेनी वाइज। क्या हो जाएगा आपका? सीधा सीधा पेनी वाइज हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। टार्डी बेटा सुस्त होता है। टार्डी कौन होता है बेटा? सुस्त होता है। और अगर टार्डी की जगह बेटा टिडी कर देता, TIDY, तो टिडी हो जाता बेटा गंदा। टिडी क्या हो जाता मेरे भाई? टिडी हो जाता बेटा गंदा। हंग्री बेटा भूखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं बेटा पेरिलियस। द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे पेरिलियस। पेरिलियस यानी कि बेटा हानिकारक। अरे पेरिलियस क्या होता है बेटा? हानिकारक होता है बेटा, जिसको आप क्या बोलते हो लाडले? हार्मफुल बोलते हो। इसी को आप क्या बोलते हो बेटा? डेट्रीमेंटल बोलते हो। डेट्रीमेंटल, ठीक है ना। इसी को मेरे प्यारे बच्चे आप क्या बोलते हो? हैजार्डियस बोलते हो, ठीक है ना, रिस्की बोल सकते हो। तो भाई पेरिलियस यानी बेटा हानिकारक, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? सेफ। अनस्टेबल नहीं होगा। वर्बोस, जो बहुत बोलता हो, जिसको आप बेटा वोल्यूबल बोलते हो। वोल्यूबल, माउथी, गैबी, चैटी, गैरुलियस, लोक्वेसियस, टॉकेटिव, ट्रिफलर, आउट स्पोकन, ये सारे वर्ड। क्रूल बेटा ब्रूटल, पिथिलेस, अनस्टेबल, आप सभी को याद है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं बेटा। एनलाइटेंड, क्या कहेंगे? द मोर एनलाइटेंड एम्प्लॉइज ऑफर बेटर टर्म्स। तो एनलाइटेंड यानी बेटा शिक्षित। अरे एनलाइटेंड क्या होते हैं बेटा? एनलाइटेंड होते हैं लाडले शिक्षित। तो जितने ज्यादा शिक्षित होंगे उतने ज्यादा आपके लिए बेटा क्या हेल्प मिलेगी? तो शिक्षित का अपोजिट तो सिविलाइज्ड, सभ्य, एजुकेटेड, शिक्षित। कनफाउंडेड यानी भ्रमित। तो आंसर बेटा कनफाउंडेड हो गया, क्योंकि कनफाउंडेड है कौन भाई? भ्रमित। और भ्रमित कौन है? जो शिक्षित नहीं है। अगर आप बढ़िया से वेल एजुकेटेड हो तो क्या कभी आप बेटा भ्रमित रहोगे? कतई ना रहो बेटा। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कॉन्फिडेंस झलकने लग जाएगा अगर आप अच्छे से वेल एजुकेटेड है और आप अपने आप को प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। और बेटा रीजनेबल यानी लाडले तार्किक, और तार्किक का अपोजिट यानी बेटा अतार्किक को आप बोलते हैं अबसर्ड, यानी कि बेटा बेतुका, ठीक है जी। तो एजुकेटेड यानी बेटा एनलाइटेंड। सिविलाइज्ड यानी बेटा सभ्य, और सिविलाइज्ड का अपोजिट आपका क्या होता है बेटा? अनसिविलाइज्ड या फिर बारबेरियन। बारबेरियन यानी कि असभ्य, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ो बेटा। सैलिएंट, द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा सैलिएंट। सैलिएंट यानी बेटा प्रमुख। सैलिएंट क्या होता है बेटा? प्रमुख, या फिर मेरे प्यारे बेटा मुख्य। अरे सैलिएंट क्या है बेटा? प्रमुख या फिर मुख्य। और जब बात प्रमुख की या मुख्य की हो गई तो बेटा चीफ, तो सिनोनिम अपने को एंटोनिम चाहिए, तो बेटा क्या हो गया आपका? इनसिग्निफिकेंट। क्या हो गया मेरे लाडले? आपका इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं बेटा, पेस्टरिंग। क्या वर्ड है लाडले आपके सामने? पेस्टरिंग। क्या कहोगे बेटा मेरे? द वर्ड इज पेस्टरिंग। बेटा पेस्टरिंग, ध्यान रखना, पेस्टरिंग यानी बेटा किसी को तंग करना। क्या करना लाडले? तंग करना। तंग करने का अपोजिट पैसिफाइंग, क्योंकि पैसिफाई यानी बेटा शांति और पैसिफाइंग यानी बेटा शांत करना, ठीक है। परटर्बिंग यानी बेटा विचलित होना। बगिंग, क्या वर्ड है लाडले आपके? बगिंग। बगिंग का मतलब होता है बेटा चिंतित करना। बगिंग यानी मेरे लाडले चिंतित करना, ध्यान रखना, अच्छा शब्द है भैया। और लाडले क्या? टॉर्मेंटिंग। क्या बेटा? टॉर्मेंटिंग यानी बेटा कष्ट पहुंचाना। टॉर्मेंट का मतलब क्या होता है? पीड़ा। और टॉर्मेंटिंग यानी बेटा पीड़ा देना, यानी कि कष्ट पहुंचाना। पहुंचाना, चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। तो पेस्टरिंग यानी बेटा करना। फ्लेबी, हाँ लाडले, द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा फ्लेबी। फ्लेबी का मतलब होता है बेटा स्थूल। क्या होता है मेरे भाई? फ्लेबी का मतलब होता है सीधा सीधा लाडले स्थूल, और स्थूल का अपोजिट आप बोलेंगे सर फर्म। चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा। फ्लेबी यानी बेटा एक तरीके से जो थल थलासा होता है, लथपथा सा, यहां से भी स्किन लटक रही है, यहां से भी होता है ना कुछ लड़के,
मतलब वो खिंचे तने नहीं होते, उनकी फिजिक जो होती है वो अच्छी नहीं होती। तो जो व्यक्ति ऐसे ही ना ढीला ढाला सा, दैट इज सो कॉल्ड फ्लेबी। और फ्लेबी का अपोजिट क्या हो गया लाडले? फर्म। बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि प्लम्प बेटा तोंद होती है, लॉन्ग लाडले लंबा होता है, और स्ट्रेच्ड जिसको खींचा जा चुका हो, दैट इज सो कॉल्ड स्ट्रेच्ड। चलिए आगे बात करते हैं बेटा रिफ्यूट। अरे भाई बड़ा आसान शब्द लाडले, अगर मैं कह देता रिफ्यूज तो आप तुरंत पकड़ लेते। हाँ जी बेटा, अगर मैं यहां पर कह देता आपका रिफ्यूज तो आप पहचान लेते। ये वही बात हो गई बेटा, एक वर्ड होता है एल्यूर और एक वर्ड होता है बेटा एल्यूड। क्या होता है मेरे प्यारे बेटा? एल्यूड। बताओ इन दोनों में क्या फर्क है भाई? हाँ जी, अरे जल्दी से एक बार बताओ बेटा, एल्यूर और एल्यूड में क्या डिफरेंस है? आज मैंने आपको पढ़ाया था, जो मेरी एप्लीकेशन की क्लास चलती है वहां पर बेटा ये शब्द मैंने आपको पढ़ाया था, एल्यूर और बेटा एल्यूड। बताओ कितने बच्चों को याद आ रही है बातें? आप बोलेंगे सर याद आ रहा है। एल्यूड यानी मेरे प्यारे बेटा संकेत करना, टू इंडिकेट, ठीक है जी। और एल्यूर यानी बेटा किसी को मोहना, किसी को छलना, छल रहे हो आप बेटा किसी को, यानी कि किसी को आप लाडले धोखा दे रहे हो, ठीक है। एल्यूर यानी बेटा आपने क्या काम किया? फेस्किनेट, यहां पर हम ले सकते हैं फेस्किनेट, फेस्किनेट। आप लाडले इसी को बोलते हो डिकॉय, या बेटा एंटाइस, एंटाइस, एंचेंट, ठीक है ना। ये सारे वर्ड बेटा अलग होते हैं, ठीक है भाई। रिफ्यूट यानी मेरे प्यारे बच्चे कलह। रिफ्यूट का मतलब क्या होता है? कलह, या फिर बेटा किसी चीज का खंडन करना। रिफ्यूट यानी बेटा कलह। और रिफ्यूज यानी बेटा इंकार करना, मना करना भाई। अरे आप चीजों को रिफ्यूज कर दे रहे, यानी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपने रिफ्यूज कर दी, तो ये चीजें आ गई। तो बेटा आपका क्या निकला? एंडोर्स। और मेरे प्यारे बेटा एंडोर्स का सीधा सा मतलब है समर्थन करना। भाई एंडोर्स का मीनिंग क्या होता है लाडले? समर्थन करना। डिनाई मना करना। एक्नॉलेज यानी कि मेरे प्यारे बेटा स्वीकार करना। क्या करना मेरे भाई? स्वीकार करना। और बेटा डिस्प्यूट यानी बेटा विवाद, कलह। भाई डिस्प्यूट क्या होता है बेटा? विवाद होता है या फिर कलह होता है। तो एंडोर्स, आप देखो इन सभी लोगों ने एक दूसरे को क्या किया बेटा? एंडोर्स किया, समर्थन कर रहे हैं ये एक दूसरे का, हेल्प कर रहे हैं मेरे भाई। और बेटा अगर हेल्प आपके सामने वर्ड आ जाए तो हेल्प का सिनोनिम होता है लाडले एड, और एड का होता है मेरे प्यारे बेटे असिस्ट। क्या होता है मेरे लाडले? आपका असिस्ट हो जाता है। असिस्ट का मीनिंग भी क्या होता है भाई? मदद करना होता है। असिस्ट का मीनिंग भी क्या होता है मेरे प्यारे बेटा? मदद करना होता है। करेजियस, द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा करेजियस। हाँ क्या कहोगे दोस्त? द वर्ड इज मेरे लाडले करेजियस। आप बोलोगे सर करेजियस आपने पहले भी पढ़ाया था, साहसी होता है। और साहसी का अपोजिट आप हमसे पूछ रहे हो, तो सर क्या होगा? डिफिडेंट शर्मिला हो गया, गट्सी, ऑडेसियस या वेलियंट, तो आप बोलेंगे सर डिफिडेंट, यानी कि जो बड़ा शर्मिला हो, ठीक है ना। क्या हो गया मेरे प्यारे बेटा? डिफिडेंट हो गया, क्योंकि ये हो गया, ठीक है भाई। गस्ती भी बेटा साहसी होता है, ये याद रखना, अच्छा शब्द है यार। गस्ती भी कौन होता है बेटा? साहसी। वेलियंट, वेलियंट यानी बेटा वेले, वेले लोग क्या होते हैं बेटा? साहसी होते हैं, तो ये भी साहसी होता है लाडले। और भाई ऑडेसियस यानी बेटा ध्रष्ट। ऑडेसियस क्या होता है बेटा? ध्रष्ट होता है, बदतमीज होता है, दुस्साहसी होता है। हालांकि होता है ये भी साहसी ही है, लेकिन ये दुस्साहसी है बेटा, गलत कामों का साहस रखता है, ये चोरी करने से नहीं डरेगा, तो ये ओडेसियस हो गया बेटा। नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं बेटा, टेंजिबल। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, इस दुनिया में लगभग आधी चीजें टेंजिबल है और आधी बेटा इनटेंजिबल है। टेंजिबल यानी बेटा जिसे छू सकते हो, यानी पल्पेबल। अरे बोलो जरा एक बार, क्या वर्ड है बेटा? पल्पेबल। और इसका अपोजिट क्या हो गया बेटा? इनटेंजिबल, जिसको छुआ नहीं जा सकता। तो जिसको छुआ नहीं जा सकता बेटा वो भावनात्मक है, और भावनात्मक को आप बोलते हैं बेटा एब्स्ट्रैक्ट। एक्चुअल यानी बेटा रियल, और रियल का अपोजिट क्या हो गया बेटा? फिक्शियस। डिस्टिंक्ट यानी बेटा एकदम क्लियर, या फिर बेटा सबसे अलग, दोनों मीनिंग निकलते हैं इसके, ठीक है। और बेटा मेरे डिटेक्टेबल, जिसको आप डिटेक्ट कर सकते हो, अलग कर सकते हो, दैट इज सो कॉल्ड बेटा डिटेक्टेबल। चलिए जी आगे बढ़ रहे हैं बेटा, एंड्यूर। हाँ मेरे प्यारे बेटा, द वर्ड इज लाडले एंड्योर, द वर्ड इज लाडले एंड्योर, यानी मेरे प्यारे बच्चे किसी को सहन करना, सहन करना, जिसके लिए फ्रेजल वर्ब आपको मैंने पढ़ाई थी बेटा, पुट अप यानी बर्दाश्त करना, या बेटा पुट अप विद, किसी इंसान को बर्दाश्त करना। ये दोनों फ्रेजल वर्ब याद रखना भाई। एंड्योर आपने बेटा सहन किया है, सहन करने का अपोजिट क्या हो जाएगा? सस्टेन, कतई ना हो बेटा। सस्टेन करना क्या होता है लाडले? कंटिन्यू करना होता है। चलो जी, रेसिस्ट बेटा इंकार करना, परसिस्ट बेटा किसी बात पर जोर देना, और रिकॉन्साइल क्या वर्ड है बेटा आपके? रिकॉन्साइल यानी बेटा समाधान करना। हाँ बेटा समाधान करना, रिकॉन्साइल क्या होता है बेटा? समाधान करना होता है। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? रेसिस्ट, यानी कि विरोध कर देना,
ठीक है भाई, क्या हो गया मेरे लाडले, विरोध कर देना। परसिस्ट बेटा अपनी बात पर डटे रहना, दृढ़ रहना। भाई परसिस्ट क्या होता है लाडले, दृढ़ रहना, अपनी बात पर दृढ़ रहने को आप बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्या, परसिस्ट बोलते हैं बेटा। अपनी बात पर दृढ़ रहने को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा, परसिस्ट बोलते हैं। ठीक है भाई, फिर कह रहा हूं बेटा रिवीजन जरूर करना। रिवीजन के लिए पीडीएफ आपको इंग्लिश भाई शानू रावत के टेलीग्राम पे मिलेगी, आपको वहां सारी अपडेट मिलेंगी। और बेटा रिवीजन बहुत जरूरी है, बार बार रिवीजन कीजिए। और अभी जो आपका 3 से 4 3 दिन बाद, कल फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, संडे यानी बेटा 15 सितंबर, ठीक है, आपको रात को 8 बजे से बेटा एक मैराथन क्लास में आपके लिए लेकर के आ रहा हूं भाई। और ये मैराथन क्लास बेटा होगी आपकी टॉप 500 क्वेश्चंस की, टॉप 500 पीवाईक्यूज एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि आपके भाई ग्रामर प्लस वोकैब्स प्लस क्लोज टेस्ट के होंगे बेटा। ठीक है, ये 500 क्वेश्चन की जो बेटा हमारी मैराथन क्लास होने जा रही है, इसमें आप सभी बेटा पूरा एक तरीके से मनोभाव के साथ हिस्सा लेना। एक शाम यानी कि एक रात पूरी इंग्लिश के नाम कर दीजिएगा। अगर आपने मेरा इस क्लास में साथ दिया, आपने क्लास मेरे साथ पूरी की और इसका 1 से 2 बार रिवीजन किया, मैं वादा करता हूं बेटा आपके ना केवल एमटीएस के एग्जाम में बल्कि किसी भी एग्जाम में आपको इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगी। प्लस बेटा इस क्लास के अंदर मैं एक आपसे और भी एक्सपेक्टेशन करना चाहता हूं, और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप मुझे इस क्लास में 7000 प्लस स्टूडेंट्स लाइव आकर के बेटा मेरा सपोर्ट करोगे, मुझे एनकरेज करोगे, क्योंकि आपके लिए मैं हर दिन खड़ा रहता हूं। कल तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इस वजह से क्लास नहीं कर पाया था, लेकिन कल तबीयत खराब थी, लेकिन आज देखो पूरे जोश और जुनून के साथ आपके सामने बेटा मैं खड़ा हूं। तो मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए। जब संडे के दिन मैं अपनी इस मैराथन क्लास को आपके सामने लेकर के आऊं, पूरी रात के लिए बेटा मैं इस क्लास को प्लान कर रहा हूं, पीपीटी पे मैं लगा हुआ हूं, पूरी रात हम पढ़ेंगे दोस्त। 500 क्वेश्चंस इंग्लिश के आपको वो दूंगा मैं इस क्लास में, जो कि डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में छपेंगे, क्योंकि वो बार बार या तो मोस्ट रिपीटेड है, या फिर बेटा एक तरीके से वो सीधा सीधा पीवाई क्यों ही है, या फिर मेरे प्यारे बेटा वो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो आप सभी मेरे साथ आइएगा, जितने बच्चे मेरे साथ इस मैराथन क्लास में जुड़ेंगे पूरी रात के लिए, क्योंकि दोस्त लास्ट के जो 15 दिन है ना, अगर इसमें आप जम करके मेहनत कर गए आपकी सफलता तय है। आप पूरी साल कितनी मेहनत की है फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने ये लास्ट के 15 डेज बेटा मेहनत नहीं की, आपको कोई पास करा ही नहीं सकता। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, जितने बच्चे मेरे साथ आ रहे हैं वो आज कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 7000 प्लस, ठीक है ना, 7000 प्लस स्टूडेंट्स लाइव ऑन संडे। ठीक है जी, आप क्या लिखेंगे, ऑन संडे। ये बेटा आज मुझे आप सभी की कमेंट चाहिए, ऑफलाइन कमेंट्स, देखता हूं कितने बच्चे आज मेरा साथ देंगे। और बेटा ये शो आपका कल भी होगा, परसों भी होगा, और बेटा नेक्स्ट संडे को तो फिर हम मिल ही रहे हैं। ठीक है लाडली, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे दोस्त। मेहनत अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, और आज क्या कमेंट करना है, 7000 प्लस लाइव ऑन संडे। बाय दोस्तों, गुड नाइट, जय हिंद।